हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जो हमारे बडिंग फार्मासिस्ट हैं आने वाले टाइम में जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करेंगे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, सो उनको भी टेक्निकली सपोर्ट करना। फार्मा क्विज पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो आज हम देखेंगे फार्मा क्विज पार्ट 2, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। आप भी हमारे साथ करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको मिलेगा 5 सेकेंड का टाइम। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लर्निंग। Next question is question number 6. An agent stimulating the sexual desire is, and options are option A appetizer, option B aphrodisiac, option C aperient, and option D is abortifacient. And your time starts now. एंड जानते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एफ्रोडाइसैक इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एफ्रोडाइसैक्स कुछ आपके एजेंट्स होते हैं जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए बात करें जिंको बाइलोबा, मैका या सिलाजित गोल्ड, टाडालाफिल या फिर आपका डेपोक्सिटिन, ये सारे ड्रग्स आपको सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज कराने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए एपेटाइजर जो हमारे हंगर को इंक्रीज कराते हैं, एग्जाम्पल मैजिस्ट्रॉल सस्पेंशन। ऑप्शन सी एपेरियंट, एपेरियंट वो एजेंट्स होते हैं जो लेक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। बेसिकली ये आपके स्टूल को लूज करेंगे एंड बोवेल की मूवमेंट को इंक्रीज करा देंगे। एंड ऑप्शन डी एबॉर्टिफिशिएंट, इस तरीके की ड्रग कैटेगरी हेल्प करती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। हिस्टोरिकली लीड एंड क्विनीन्स डेरिवेटिव बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, बट नाउअडेज किसी भी तरीके का एबॉर्टिफिशिएंट किसी भी काउंटर से सेल करना इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द डोसेज फॉर्म फ्रॉम विच अ ड्रग विल बी एब्सॉर्ब्ड मोस्ट रैपिडली। एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी सस्पेंशंस, option C capsules, and option D tablets. And your time starts now. Okay, अब जानते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सॉल्यूशंस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज पैसिव डिफ्यूजन एक सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है, एंड जबकि हमारा सेल मेम्ब्रेन लिपोइड से बना है, सो जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो बहुत जल्दी डिफ्यूज किए जाएंगे एंड मोस्ट रैपिडली हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब किए जाएंगे। सॉल्यूशंस आप इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम वायबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑप्शन बी सस्पेंशंस, सस्पेंशंस हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के, एंड जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं जब आप उसे प्रॉपर्ली शेक करते हो। ऑप्शन सी में है कैप्सूल्स, कैप्सूल्स सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसे बनाया जाता है जिलेटिन की हेल्प से। सो जिलेटिन हार्ड या सॉफ्ट हो सकता है, एंड जो नॉन जिलेटिन शेल्स होती है कैप्सूल्स की, उसे बनाया जाता है कोलेजिन की हेल्प से। अब ये कोलेजन एनिमल ओरिजिन या फिर सेल्यूलोज बेस्ड सोर्सेज से भी बनाया जाता है, एंड जिसके अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एंड ऑप्शन डी इज टैबलेट। सो टैबलेट्स इज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ आप सुटेबल एक्सिपिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फॉर्म जिसके अंदर ड्रग बहुत जल्दी बहुत रैपिडली एब्सॉर्ब किया जाएगा। सो एज कंपेयर टू सस्पेंशन, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, जो हमारा ऑप्शन ये है सॉल्यूशंस जिसके अंदर पैसिव डिफ्यूजन होता है,
इस केस में ही आपका ड्रग बहुत जल्दी रैपिडली एब्सॉर्ब किया जाएगा, इसलिए वी हैव सिलेक्टेड ऑप्शन ए. So our question number 8 is select the tablet that is not ingested orally, and options are option A sugar coated tablet, option B sustained release tablet, option C hypodermic tablets, and option D is chewable tablets. And your time starts now. Okay, let's find the correct answer. Option C hypodermic tablets are the dosage form or are the tablets which are not ingested orally. क्यों? बिकॉज हाइपोडर्मिक टैबलेट्स को आपको वाटर के साथ या फिर जो वाटर फॉर इंजेक्शन आता है, आपका स्टेराइल वाटर आता है, उसके साथ मिक्स करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तब बन जाता है क्लियर सॉल्यूशन. एंड वो सॉल्यूशन आप एज अ पेरेंटल रूट एडमिनिस्टर कर सकते हो. एंड जो हमारे बाकी के ऑप्शन है इनको समझते हैं. ऑप्शन ए शुगर कोटेड टैबलेट्स. सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि आपने टैबलेट को शुगर का कोटिंग दिया है, बिकॉज पर्पस ये था कि जो अनप्लीजेंट टेस्ट था ड्रग का उसे हमें मास्क करना था. एंड ये तभी जरूरी था जब हमें ड्रग को ओरली कंज्यूम करना था, इसलिए हम ऑप्शन ए को कंसिडर नहीं करेंगे. ऑप्शन बी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट. सो इस तरीके की टैबलेट्स हमें हेल्प करती है कुछ ड्रग्स को ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी में रिलीज करने के लिए. एंड ऑप्शन डी इज च्यूएबल टैबलेट्स. सो टू बी टेकन ओरली ओनली एंड च्यू करना पड़ेगा बिफोर सॉलोइंग. सो इस तरीके से सिर्फ जो हमारे पास ऑप्शन सी है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, उसे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते. चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स may cause anaphylaxis, and options are option A paracetamol, option B vitamin C, option C penicillin, and option D omeprazole. And your time starts now. Okay, and let's find the correct answer. And option C penicillin is the correct answer. क्वेश्चन के अंदर एनाफिलेक्सिस टर्म हमें देखने को मिलता है, तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं. एनाफिलेक्सिस एक सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है जब हम किसी ऐसे एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं जिसकी वजह से विद इन सेकेंड्स और मिनट्स हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो बी स्टिंग्स एंड पीनट्स, इसकी अक्सर लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस मिलती है. अब पेनिसिलिन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए. बट पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट होता है कि ये सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस दे सकते हैं, जिसी को हम एनाफिलेक्सिस बोल रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस आल्सो. ऑप्शन ए पैरासिटामोल इज वेल नोन एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग, एंड आज तक पैरासिटामोल का एनाफिलेक्सिस रिलेटेड कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है. Option B vitamin C. Not only vitamin C but also vitamin A, D and E. इन सब 4 ड्रग्स को मिला के सेफ कंपाउंड्स माने जाते हैं बिकॉज अभी तक इनके पास एनाफिलेक्सिस कॉज करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. एंड ऑप्शन डी इज ओमेप्राजोल, वेल नोन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ कॉजिंग एनाफिलेक्सिस. सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. एंड अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ट्यूबरकुलोसिस इज infectious disease caused by several species of, and options are option A plasmodia, option B mycobacteria, option C streptococci and option D staphylococci. And your time starts now. Okay, let's find the correct answer. Option B mycobacteria is the correct answer because mycobacteria actinomycetota का जीनस है एंड जो एक फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली होती है माइकोबैक्टीरिया सीई, जिसके 190 स्पीसीज होते हैं एंड जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी ये दोनों डिसीजेस कॉज किए जाते हैं. ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन होता है एंड लेप्रोसी
एक स्किन इन्फेक्शन जहां पे स्किन के ऊपर लेजन्स फॉर्म किए जाते हैं एंड नर्व्स को डैमेज किया जाता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए प्लाज्मोडिया एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, एंड जिसकी वजह से मलेरिया कॉज किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया माना जाता है। ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकाई जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच इज बिलोंग्स टू फैमिली स्ट्रेप्टोकोकासीई एंड जिसके अंदर मेनली स्ट्रेप थ्रोट एंड इम्पिटिगो ये दो कंडीशंस देखने को मिलती है। इम्पिटिगो होता है जहां पे स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लगते हैं। एंड ऑप्शन डी स्टेप्लोकोकाई एक बैक्टीरिया जिसके अंदर के पैथोजेंस की वजह से स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे पर्स फॉर्मेशन होता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड जल्दी मिलेंगे आपसे पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।